हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हमें देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पर पॉपअप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखिए, पॉपअप ऐड करने की जरूरत कई बार हमें पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं और आप एफिलिएट कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो कोई सेल चल रही है, जैसे मान लीजिए ब्लैक फ्राइडे ही चल रहा है, तो वहां पर ब्लैक फ्राइडे के लिए आपको पॉपअप दिखाना है, क्योंकि आपने अलग से एक पेज बना के रखा है जिस पर आपने ब्लैक फ्राइडे की सारी डील्स लगा के रखी है। या फिर कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट्स है जिसके कोई स्पेशल एक प्रोडक्ट है जिसके लिए कोई सेल चल रही है, कोई उनका मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने पे वो सेल दे रहे हैं, या फिर किसी भी ओकेजन पे वो सेल दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है पॉपअप के थ्रू यूजर को उस पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। या फिर पॉपअप आपको किस लिए बनाना पड़ सकता है, मान लीजिए आप उनका ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप आपके जो भी विजिटर्स आ रहे हैं आप उनका जो है लीड कलेक्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से, तो वो काम भी आप पॉपअप की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, लीड के लिए कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो बंदे के लिए हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे ही एक फॉर्म रखें, आप कहीं पे भी उस पॉपअप को दिखा सकते हैं। और हालांकि कई बार पॉपअप जो है थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन भी है, मतलब यूजर को परेशान भी करता है, बट इसके लिए आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब यूजर ने मेरे पेज को काफी हद तक रीड कर लिया हो तब उसको मैं पॉपअप दिखाऊं, ताकि वो मैं ये जान पा रहा हूं क्योंकि वो मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो साइन अप कर सकता है, वो मुझे अपनी ईमेल आईडी और नेम जो है वो सबमिट कर सकता है। तो इस केस के अंदर आप पॉपअप को थोड़ा सा डिले करके दिखा सकते हैं। बड़े बड़े मार्केटर्स हैं वो पॉपअप का यूज करते हैं लीड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा ऐसा फ्री प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वेबसाइट पे उसको लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्लगइन्स पे जाएंगे और प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। तो उस प्लगइन का जो नाम है वो है हसल, HUSTLE, ठीक है। इसको आप सर्च कर लीजिएगा। काफी पॉपुलर कंपनी है जो इसको बना रही है, WPMU डेव ये कंपनी है जो इसको बना रही है। ये काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, थीम्स बनाती है, प्लगइन्स बनाती है, ठीक है। तो ये 4 मंथ्स पहले इसको अपडेट किया गया था। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। तो ये हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अभी हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर जैसे आप हसल देख पा रहे हैं। अब ये इसका पूरा सेटअप है, डैशबोर्ड है, पॉपअप्स है, स्लाइडिंग है, सोशल शेयर, मतलब ये काफी सारे काम करता है। तो फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो पॉपअप के ऊपर ही है। बाकी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पॉपअप का मतलब है कि जैसे कुछ जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक विंडो दिखाई देगी, वहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्लाइडिंग का मतलब है स्लाइड करके आएगा। एम्बेड का मतलब है कि उस पेज के अंदर आपने एम्बेड किया हो। तो इन तीनों का लगभग मकसद एक ही है। इसके बाद सोशल शेयरिंग बटन भी इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो फिलहाल जो हमारा मेन टारगेट है वो पॉपअप को क्रिएट करना है। पॉपअप के लिए काफी सारे प्लगइन्स रहते हैं, बट काफी सारे प्लगइन्स को टेस्ट करने के बाद जो है हमने ये प्लगइन निकाला है। कुछ में कुछ दिक्कत होती है, कुछ में कुछ दिक्कत होती है, कुछ फ्री नहीं होते, कुछ के अंदर डिजाइन अच्छा नहीं होता। तो ये एक ऐसा प्लगइन है जो ओवरऑल बढ़िया तरीके से आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपअप्स के अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और इसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं मानता हूं कि मुझे यूजर को ब्लैक फ्राइडे के पेज पे लेके जाना है, ठीक है। तो मैं यहां पर ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका टारगेट क्या है। क्या आप उसका ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप उसको कॉल टू एक्शन देके मतलब किसी पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो इन्फॉर्मेशनल है। मैं आपको ईमेल ओपनिंग का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर, बट अभी फिलहाल हम क्या चाह रहे हैं कि हम यूजर को ब्लैक फ्राइडे के एक पेज पे रीडायरेक्ट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये करूंगा। इसके बाद चूज टेम्पलेट, तो इसके अंदर काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से ही कोई टेम्पलेट चूज कर सकते हैं या फिर आप स्क्रैच से भी इसको बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रैच से बिल्ड करने की बात करूं तो पहले हम एक बार जो पुराना बना हुआ टेम्पलेट है उसको यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि हैलोवीन का, तो इसी को हम ले लेते हैं। जैसे मैंने इसको चूज टेम्पलेट कर लिया है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा एडिटिंग करके अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है टाइटल है और सब टाइटल है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप प्रीव्यू पे जाएंगे और प्रीव्यू के अंदर आप इसका इस तरह से देखिए, ये हैप्पी हैलोवीन ये टाइटल हो गया, ये सब टाइटल हो गया, और ये गेट अस स्पूकी 50% ऑफ, और ये सारी डिटेल यहाँ पर है और ये बटन है, ठीक है। और ये यहाँ पर इमेज आ रहा है। तो ये
पहले से बना हुआ टेम्पलेट है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हैप्पी हैलोवीन 2025 मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ। इमेज यहाँ पर ये लगाई गई है, ठीक है। आप कोई इमेज बदलना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से इमेज अपलोड कर लें, ठीक है। तो वो इमेज जो है चेंज हो जाएगी, या फिर ये जो इमेज है ये फीचर्ड इमेज है और ये जो है ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। तो ये चीजें दोनों आप कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हमारा टाइटल है गेट अ स्पूकी 50%, तो मैं इसको सपोज एक बार चेंज करने के लिए 70 कर देता हूँ। गेट अप टू 70% ऑफ ऑन सिलेक्टेड आइटम्स सेल एंड ऑन अक्टूबर 31 रहने देते हैं इसको हम। तो यहाँ पर जो है आप एक बटन, दो बटन या फिर कोई भी बटन ना रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। जैसे बटन 1 पे अगर हम बात करें तो उसका लेबल ये है और एक्शन क्या है इसका, न्यू विंडो। आप क्लिक करें तो एक नया विंडो ओपन हो जाए, उसी के अंदर ही ओपन हो जाए या क्लोज पॉपअप, तो ये हम नहीं चाहते। हम न्यू विंडो पे मान लीजिए रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसी वेबसाइट का कुछ एक पेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे कोई भी एक पोस्ट हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ये पोस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर इसका यूआरएल जो है एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मेक होल मॉड्यूल है क्लिकेबल, होल मॉड्यूल मतलब कहीं पे भी क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए, बट ये हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये हेल्पर टेक्स्ट वगैरह हम नहीं चाहेंगे। नेवर सी दिस लिंक अगेन, तो ये नीचे अगर आप चाहते हैं कि नो थैंक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिखाना, वो पॉपअप के नीचे आता है, तो वो भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं। तो फिलहाल एक बार हम इसका जो है इसको पब्लिश कर देते हैं और इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको एक बार पब्लिश कर दिया है और यहाँ पर एक बार हम इसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। मुझे लगता है इसको हमें इनकॉग्निटो में ओपन करना पड़ेगा और अभी फिलहाल हमने इसकी सारी कंडीशंस भी चेक नहीं की हैं कि ये पॉपअप कब डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। 50% पे होना चाहिए या फिर कितने टाइम के डिले के बाद होना चाहिए, तो वो पूरी कंडीशन एक बार चेक करनी पड़ेगी हमें। फिलहाल हम इसका एक बार प्रीव्यू यहाँ से देख लेते हैं। तो अभी आई थिंक ये पब्लिशिंग ही नहीं हुआ है, इसको एक बार पब्लिश होने देते हैं और फिर एक बार इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो ये हमारा पॉपअप जो है एक बार पब्लिश तो हो चुका है, मुझे एक बार इसको बीच में कट करना पड़ा था, तो ये पब्लिश हो चुका है, बट इसकी सारी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। इसको प्रीव्यू एक बार यहाँ से कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमारे जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली इसमें नहीं आए हैं, तो मैं एक बार इसको फिर से एक बार करके पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है 70, और इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये अपडेट हो चुका है। अब एक बार इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, तो ये 70% देखिए आ चुका है, तो यानी ये अपडेट हो चुका है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं नहीं, ठीक है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने वो बटन, ओके, तो ये हमने एक बार रख दिया। अब यहाँ पर इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। मैं कोई और पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे गैजेट्स में से हम कोई पोस्ट ओपन करते हैं और अभी देखिए सारी कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम उस पोस्ट पे चले जाएंगे जिसका यूआरएल हमने इसके अंदर रखा था। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, अब इसकी अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट है, आप इसको डिफॉल्ट रख सकते हैं, स्टैक्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। फीचर्ड इमेज जो है उसका जो आपका अलाइनमेंट वगैरह है, लेफ्ट राइट करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसकी पोजीशन वगैरह, ये सब कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन जो बटन है उसको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में, राइट में, या फिर जिस तरह से जो एडजस्टमेंट रहती है वो करना है, ठीक है। और क्लोज आइकन आप किस तरह का दिखाना चाहते हैं, तो ये सब सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। अपीयरेंस में काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। टेक्स्ट का कलर आपको टेक्स्ट ही चेंज करना है, जैसे आपको कोई और टेक्स्ट पसंद है तो आप वो यहाँ से रख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से कोई और टेक्स्ट रख देता हूँ, तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो फिलहाल एक बार हम कोई भी टेक्स्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ़ॉन्ट का स्टाइल। टाइटल का फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी भी और टाइप का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर्स देखिए अभी जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो कॉफ़ी आ रहा है, ठीक है, कलर पैलेट, और आप ये भी कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया तो देखिए कलर पूरा ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए आई थिंक कॉफ़ी वाला ही ठीक रहेगा, तो वही कर देते हैं इसको। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए काफ़ी चीज़ें हैं, बॉर्डर है, स्पेसिंग है, शेडो है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से पैडिंग वगैरह आपको एडजस्ट करनी है। तो ये पूरा डिज़ाइनिंग का है, ठीक है। और साथ में इसका जो है CSS भी दिया हुआ है, .hustle.content, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा बताया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है।
डिफॉल्ट वैल्यूज हैं ये, और ये कस्टम है, तो ये सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पॉपअप का ओवरऑल साइज अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये कस्टम CSS है, ये अगर आपको जैसे देखिए जो यहाँ पर देखिए डॉट हसल डैश लेआउट है, तो ये इस पर्टिकुलर जो CSS क्लास है उसको आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डॉट हसल टाइटल, ठीक है। इसी तरह से दूसरी भी है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल के चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा हो गया अपीयरेंस का। अब इसकी विजिबिलिटी जो हम बात कर रहे थे वो कैसे सेटअप करनी है। जिसकी विजिबिलिटी के लिए देखिए रूल क्या है, शो करना है, कहाँ पे शो करना है, ऑल पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट योर पॉपअप इज सेट टू अपीयर एवरीवेयर, हर जगह पे दिखाई देगा। अल्टरनेटिवली यू कैन ऐड मोर स्पेसिफिक विजिबिलिटी रूल्स टू सूट योर नीड्स। जैसे कि मैं अब यहाँ पर कोई कंडीशन ऐड करता हूँ कि मुझे ये सिर्फ पोस्ट पे चाहिए या फिर मुझे सिर्फ ये पेजेस पे चाहिए, इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर भी हमें कोई कंडीशन ऐड करनी है, जैसे कि सारे पोस्ट और पेजेस हैं बट हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर जैसे ये एक पोस्ट है इस पे ना आए, ऑल पोस्ट एक्सेप्ट दिस, या फिर कुछ पर्टिकुलर पोस्ट पे ही आए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से पेजेस के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस आप हर एक के अंदर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंडीशन वाला, विजिबिलिटी रूल्स हो गया। नेक्स्ट है बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब मैंने आपको बोला था कि जैसे 3 सेकंड के बाद दिखाई दे, तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एग्जिट के टाइम पे दिखाई दे, तो वो यहाँ से सेटअप कर, जैसे मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ और यहाँ से हम ये वाला जो पर्टिकुलर है इसको ओपन करते हैं इनकॉग्निटो में। अब देखिएगा इसके अंदर मैं एग्जिट करूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अभी आई थिंक एक बार हमने इसी ब्राउजर में इसको देख चुके हैं। एक बार मैं इसको फिर से इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ, तो मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, और एक बार हम इसको एग्जिट पे करके देखते हैं क्या हमने उसको अपडेट कर दिया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और उसमें भी ये चीज़ आ रही थी कि यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, बट जब हम इस पे जा रहे थे तब ये वर्क कर रहा है। तो ये देखिए ये एक बार मैंने यहाँ पे किया, तो जब हम यहाँ जा रहे हैं तब ये वर्क कर रहा था, ठीक है। अब एक बार आ चुका है तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं इसको फिर से एक बार ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ, बट ये वर्क करेगा, आप देख लीजिएगा। इस पेज पे तो हमने सेटअप नहीं किया है। हम इसको ले लेते हैं और इसको हम इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं। तो 1 सेकंड का डिले होने के बाद यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे गया हूँ तब ये ओपन हो चुका है। और अगर आप इसको ये चाह रहे हैं कि ये भी बंद कर दें ताकि ऐसा ना हो कि वो टाइम के बाद ही आ रहा है, तो वो भी हम इसमें एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से ओपन करता हूँ, हम इसको इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं। अभी जो हमारा है वो हमने बंद कर दिया है जो 3 सेकंड के बाद डिले वाला था, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जिट, तो ये एग्जिट को इसने आई थिंक कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा सिर्फ एग्जिट इंटेंट काम कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर कुछ और चीजें और हैं, जैसे कि आप एक्स से क्लोज करना चाहिए, कहीं पे भी आउटसाइड क्लिक करें तो वो क्लोज हो जाए। तो ये पूरा करने के बाद आप इसको यही इसके अंदर सेटिंग्स थी। अब एक सेटिंग मुझे आपको इसके अंदर और दिखानी है कि अगर आपको किसी का ईमेल कैप्चर करना है तो वो काम आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ईमेल कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक नया पॉपअप ऐड करेंगे और नया पॉपअप हम क्रिएट करते हैं। नया पॉपअप के अंदर अब इसका हम नाम रख देते हैं, सपोज वीकली न्यूज़लेटर ही रख देते हैं। तो ईमेल ऑप्ट इन करेंगे, चूज टेम्पलेट है। अब इसमें से जो भी टेम्पलेट आप चूज कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ देखिए आपको एक ईमेल का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। तो सपोज मैं ये वाला एक टेम्पलेट है इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसका प्रीव्यू है और इसको जो है हम चूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही मेजर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बिहेवियर वगैरह सब कुछ चीजें सेम रहेंगी। सिर्फ इसके अंदर जो है आपको एक चेंज करना है, वो है ईमेल का, ठीक है। तो आपको जो भी फील्ड ऐड करनी है, जैसे अभी जो डिफॉल्ट फील्ड है वो ईमेल है, अगर आप नेम की फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप ऊपर ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट टेक्स्ट वहां पे लिखा आता है। अब इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में देखिए एक तो जो भी बंदा उसको फिल करेगा उसका पूरा डेटा आपके पास यहाँ लोकल लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ईमेल लिस्ट नाम से एक अलग से टैब है, यहाँ पर वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट होता रहेगा। अब लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप ये सारी की सारी ईमेल अपने ईमेल टूल में लेके जाएं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशंस का ऑप्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये लीव करेगा
और यहाँ पर फिर ये हमसे पूछेगा कि कौन सा ईमेल मार्केटिंग टूल जो है वो आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी बंदा फिल करेगा उसका ईमेल यहाँ पर तो आ ही जाएगा। ठीक है, और बाद में भी आप अपने ईमेल टूल के अंदर उसको सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए मेलचिम्प फ्री है या मेलराइट भी फ्री है, इन दोनों में से कोई भी यहाँ से चूज करेंगे, उस पर साइन अप करेंगे तो वो पूरा इंटीग्रेशन करके आपको दे देगा। ठीक है, अभी हम एक बार इसको बैक कर लेते हैं और बाकी के प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि बिहेवियर हो गया, अपीयरेंस हो गया, सब चीजें वो लगभग सेम है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट अपीयरेंस आ जाता है और विजिबिलिटी है और देन बिहेवियर है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वही सारी चीजें हैं, फॉन्ट है, सब कुछ है, ये सब सेम है। तो ये दोनों चीजें लगभग सेम है। बस आप इसको दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या तो कि यूजर को किसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट करने के लिए या फिर उसका ईमेल कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करूं, ज्यादा टाइम ना लूं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।